कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, सपने भी हैं, गोल्स भी हैं, पर शुरुआत कहां से करें ये समझ ही नहीं आता? या फिर कुछ कदम बढ़ाते हो और फिर हालात, डर, लोग, इंतजार, टाइम सब मिलकर आपको रोक देते हैं। इसी संघर्ष में ज्यादातर सपने धूल खा जाते हैं और इंसान सोचता रह जाता है, शायद मेरे बस का नहीं। जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिंदगी बदलने की शुरुआत हमेशा मन से ही होती है। लेकिन ये कहानी यहां रुकती नहीं, यहीं से शुरू होती है। राज एक साधारण सा लड़का था जो दिल्ली की भीड़, नौकरी की भागदौड़ और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो चुका था। सपना उसका बड़ा था, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, मगर हकीकत ये थी कि ईएमआई, नौकरी का दबाव, घर की अपेक्षाएं और समाज की बातें, सब कुछ उसे जकड़े हुए थे। राज हर रात सोचता था, क्या मैं सच में अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? और सुबह होते ही वही पुरानी भागदौड़। जैसे कहते हैं ना, 9 दिन चले 2.5 कोस। प्रगति इतनी धीमी कि थकान सपने से पहले पकड़ ले। फिल ओयत इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या आप अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्शंस पर? क्योंकि सच्चाई ये है कि सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, बल्कि उस पर लेजर फोकस लगाने से पूरे होते हैं। एक सुबह राज की जिंदगी में मोड़ आया। वो मेट्रो में था और उसने एक मोटिवेशनल किताब का पोस्टर देखा, फोकस ऑन योर गोल्स अंटिल यू विन। उस दिन उसे लगा जैसे ये वाक्य सीधे उसी के लिए लिखा गया हो। उसने किताब खरीदी और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। फिल ओयत बताते हैं, गोल बिना फोकस सिर्फ इच्छा बनकर रह जाता है। यही वजह है कि हजारों लोग चाहते हैं अमीर बनना, फिट होना, बिजनेस करना, सफलता पाना, लेकिन कुछ ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस मिसिंग। जैसे कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। बस चाह अकेली नहीं चलती, उसके साथ ध्यान प्लस अनुशासन चाहिए। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहले ने सोचा अच्छा रहेगा, ट्राई करते हैं। दूसरे ने गोल सेट किया, 3 महीनों में 10 किलोग्राम फैट लॉस। फर्क देखो, पहले का अप्रोच ट्राई, दूसरे का अप्रोच कमिट। 1 महीने बाद क्या होगा? पहला गायब, दूसरा प्रगति पर। यही फर्क गोल और फोकस्ड गोल में होता है। किताब पढ़ते हुए राज ने पाया कि उसका भी गोल सिर्फ एक विश था। वो बिजनेस चाहता था, पर ना टाइमलाइन थी, ना फोकस, ना रोड मैप। फिल ओयत कहते हैं, गोल क्लैरिटी सबसे पहली जीत है। और उसी रात राज ने पहली बार कागज पर लिखा, गोल, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। वाई, फ्रीडम प्लस मनी प्लस ऑनरशिप। डेडलाइन, 6 मंथ्स। प्लान, सीखना प्लस क्लाइंट्स प्लस एग्जीक्यूशन। उस रात उसे लगा कि उसने पहली बार अपने सपने को जन्म दिया। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जर्नी वहीं से शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी और ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वेलकम टू माय चैनल। ऐसी इंस्पायरिंग कहानियों और किताबों के जरिए हम आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और मोटिवेशन लाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मिस ना करें। फिल ओयत कहते हैं, सक्सेस का पहला नियम, खुद को चीन्हो, अपने लक्ष्य को चीन्हो और डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो। और राज ने बिल्कुल यही किया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बस शुरू हुआ है, अभी असल खेल बाकी है। किताब पढ़ते हुए राज पहली बार समझा कि फोकस सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। फिल ओयत लिखते हैं, जिस पर तुम्हारा ध्यान है वही बढ़ता है। मतलब अगर ध्यान गोल पर है, गोल बढ़ेगा। अगर ध्यान डर पर है, डर बढ़ेगा। अगर ध्यान बहानों पर है, बहाने बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फायदा उसी का जो नियंत्रण में रहे
और नियंत्रण ध्यान से आता है। फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, असली मुकाबला। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, तुलना, कंपैरिजन, डाउट्स, लोगों की राय और वो अदृश्य दुश्मन, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। फिल ऑयत कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस इंसान को हराने नहीं आते, बस उसके ध्यान को चुराने आते हैं। राज ने महसूस किया कि उसका ध्यान अक्सर इधर-उधर भटक जाता था। किचन से आवाज, मोबाइल वाइब्रेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉल, दोस्त आउटिंग के लिए बुला रहे और दिन खत्म, गोल वही का वही। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर तुम उसे इधर-उधर घुमाते रहो तो सूरज की रोशनी से कुछ नहीं होगा, पर जब वही ग्लास एक बिंदु पर स्थिर हो जाए तो वही रोशनी आग बना देती है। यही है फोकस्ड एनर्जी, यही है विनिंग एनर्जी। राज ने सोचा, मुझे हार मेरे सपनों ने नहीं दी, मुझे हराया मेरे डिस्ट्रैक्शंस ने। उसने नोट बनाया, डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 रैंडम आउटिंग्स, डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 फोन नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शन नंबर 4 कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन नंबर 5 प्रोक्रेस्टिनेशन। फिल ऑयत कहते हैं, अगर तुम पहचान लो कि तुम्हें क्या रोक रहा है तो तुम आधी लड़ाई वही जीत चुके हो। जैसे कहते हैं ना, सही निशाना आधी जीत। पर असली कहानी तो तब शुरू हुई जब राज ने काउंटर अटैक किया। उसने किया स्क्रीन टाइम लिमिट, नोटिफिकेशन ऑफ, सोशल मीडिया फिक्स टाइम, डेली टास्क चेकलिस्ट, वन गोल नो प्लान बी, स्टडी प्लस प्रैक्टिस रूटीन। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। जब आप डिसिप्लिन लाते हो तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार इतना भी सीरियस मत हो, लाइफ चिल है। पर राज जानता था, चिल से सपने पूरे नहीं होते। जैसे कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिल ऑयत कहते हैं, सफलता क्वांटिटी से नहीं, कंसंट्रेशन से मिलती है। मतलब 10 काम में 10% नहीं, एक काम में 100% देना पड़ता है। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छात्र 8 घंटा पढ़ता है पर 7 घंटा मोबाइल और दोस्त डिस्ट्रैक्टिंग करते हैं। दूसरा 3 घंटा पढ़ता है पर एकाग्रता 100%। गेस करो कौन जीतता है? हमेशा दूसरा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट बीट्स स्कैटर्ड एफर्ट। उसने खुद से कहा, मैं अगले 6 महीनों तक सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, अपना डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। इस एक निर्णय ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसने सेल्फ टॉक में लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं हर दिन थोड़ा आगे जाऊंगा। जैसे कहते हैं ना, धीमी चाल सही पर मंजिल पक्की। धीरे धीरे उसका रूटीन बदल गया। सुबह सीखना, दोपहर प्रैक्टिस, शाम क्लाइंट रिसर्च, रात पर स्ट्रैटेजी। लेकिन दुनिया को परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। और जब दुनिया नहीं देखती तो दुनिया हंसती है। लोग बोले, यार ये सब में पैसे कहाँ हैं? नौकरी छोड़ के क्या करेगा? थोड़ा प्रैक्टिकल बन। राज मुस्कुराया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था। लोग तभी प्रैक्टिकल बनते हैं जब उनके सपने छोटे होते हैं। किताब का तीसरा बड़ा संदेश है, गोल हासिल करने की राह में सबसे बड़ी परीक्षा दबाव की होती है। क्योंकि आसान समय में हर कोई सपने देखता है, पर असली विजेता वही होता है जो मुश्किल दिनों में भी अपने लक्ष्य पकड़ कर रखे। जैसे कहते हैं ना, संकट में ही बुद्धि की पहचान होती है। एक दिन रात के खाने पर पिताजी बोले, राज, ये जो डिजिटल वाला काम कर रहा है, इसमें वाकई कुछ फायदा है या बस टाइम जा रहा है? ये सवाल परिवार में आम है, पर सपने वाले के लिए ये दिल पर चोट जैसा लगता है। राज चुप रहा, पर अंदर से टूटा नहीं। क्योंकि फिल ऑयत कहते हैं, अगर तुम डर से जीत गए तो दुनिया से जीतना आसान है। उस रात राज ने डायरी में लिखा, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा?
बाहर की दुनिया ताने देती है, क्या फायदा, कब तक, कितनी कमाई, पर असली युद्ध भीतर होता है। मेरे अंदर डाउट बन रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूं या वाकई ये सब टाइम वेस्ट है। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिल ओयत बताते हैं, प्रेशर लोगों को 3 हिस्सों में बांट देता है। 1, कुछ लोग भाग जाते हैं, क्विटर्स। 2, कुछ लोग रुक जाते हैं, सेटलर्स। 3, और कुछ लोग टूटकर चमक जाते हैं, विनर्स। राज ने तीसरा रास्ता चुना, चमकने वाला। चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कोई लड़का क्रिकेट सीख रहा है। प्रैक्टिस में वो बैटिंग ठीक करता है, पर जब सामने भीड़ हो, मैच हो, स्कोर बोर्ड हो, टारगेट हो, तब असली टेस्ट होता है। नर्वसनेस बढ़ती है, गलतियां होती है, दबाव कैरेक्टर बनाता है। यही विनर्स बनते हैं। राज का ब्रेक थ्रू स्टेप, स्किल टू सर्विस। फिल ओयत लिखते हैं, सपने को फल देने के लिए स्किल को सर्विस में बदलो। राज ने यही किया। उसने सीख लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एड्स टारगेटिंग। अब बारी थी इसे मार्केट में उतारने की। फर्स्ट क्लाइंट हंट, डोर टू डोर जर्नी। राज ने खुद से कहा, मैं अगले 30 दिनों में एक क्लाइंट लेकर रहूंगा। और उसने शुरू किया ग्राउंड वर्क। छोटे दुकानदारों से बात, लोकल बिजनेस से कनेक्ट, ईमेल आउटरीच, व्हाट्सएप फॉलोअप। शुरुआत में सब बोले, अभी बजट नहीं। हम खुद कर लेते हैं, सोचकर बताते हैं। जैसे कहते हैं ना, पहली सीढ़ी हमेशा ऊंची लगती है। फिर एक दिन एक बेकरी ऑनर बोला, इंस्टाग्राम पर कस्टमर्स बढ़ सकते हैं क्या? राज ने कामली जवाब दिया, हाँ, अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो बिल्कुल। ओनर बोला, ठीक है, 1 महीने ट्राई करते हैं। उस पल राज को ऐसा लगा जैसे उसने युद्ध में पहली जीत हासिल की हो। वो पल किताब की एक लाइन जैसा था, पहली जीत छोटी होती है, पर वही मोमेंटम बनाती है। अगले 30 दिनों में राज ने छोटे छोटे कैंपेन्स चलाए, प्रोडक्ट फोटोज, कस्टमर स्टोरीज, फेस्टिवल ऑफर्स, एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। और 30 डेज बाद बेकरी ऑनर ने कहा, यार कस्टमर्स सच में बढ़ रहे हैं। उसने 3 महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिल ओयत कहते हैं, सक्सेस प्रूफ से आती है, प्रूफ एफर्ट से आता है। जैसे कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। उस दिन रात को राज ने डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को साबित किया, मैं कर सकता हूं। ये छोटे वाक्य छोटे नहीं होते, इसी से कैरेक्टर बनता है। फिल ओयत लिखते हैं, हार का स्वाद वही चखते हैं जो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। जीत का स्वाद उन्हीं को मिलता है जो अंत तक टिके रहते हैं। सपनों की दुनिया में रूल सिंपल है, क्विट करने वालों की कहानी दुनिया नहीं सुनती, कंटिन्यूटी रखने वालों की कहानी दुनिया बदल देती है। जैसे कहते हैं ना, धीरे चलो पर जीते चलो। क्लाइंट मिलने के बाद राज को लगा कि कहानी खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। फिल ओयत कहते हैं, सक्सेसफुल लोग एक बार नहीं जीतते, वे विनिंग को आदत बना देते हैं। राज ने महसूस किया कि स्किल से पैसा आता है, माइंडसेट से साम्राज्य बनता है। उसने फैसला लिया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। स्केलिंग, सपने से स्ट्रैटेजी तक। अब राज ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, लोकल से सिटी, सिटी से ऑनलाइन, सर्विस से पैकेजेस, फ्रीलांस से एजेंसी। उसने सीख लिया कि क्लाइंट एक्वायर कैसे करना है, वैल्यू डिलीवर कैसे करनी है, इनकम स्टैबिलाइज कैसे करनी है, रेपुटेशन बिल्ड कैसे करनी है। फिल ओयत इस फेज को कहते हैं पाथ ऑफ मास्टरी। चलो इसे रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया के चैंपियंस कभी एक जीत से चैंपियन नहीं बने। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सबकी कहानी में एक कॉमन फैक्टर, कंसिस्टेंसी प्लस फोकस प्लस नो क्विट। जैसे कहते हैं ना, लगन से पत्थर भी पिघल जाए,
याद है वही पिता जिन्होंने पूछा था, इस डिजिटल काम में कुछ फायदा भी है? कुछ महीनों बाद वही पिता बोले, राज, पड़ोस के शर्मा जी को डिजिटल प्रमोशन चाहिए, तुम बात कर लेना। ये छोटे शब्द छोटे नहीं होते, ये एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और वैलिडेशन होते हैं। राज के गाल पर मुस्कान थी, पर दिल की गहराई में जीत थी। 6 मंथ्स बाद 8 क्लाइंट्स, कांस्टेंट इनकम, टीम ऑफ 3, ऑफिस सेटअप, पैरेंटल सपोर्ट, आइडेंटिटी इन मार्केट। राज ने महसूस किया कि सक्सेस गोल पूरा होने का नाम नहीं, खुद को बदल देने का नाम है। नेवर क्विट प्रिंसिपल, फिल ऑयत का सबसे बड़ा रूल। किताब कहती है, क्विट सिर्फ एक डिसीजन नहीं, एक हैबिट है, और जीत भी एक हैबिट है। चुनो तुम कौन सी हैबिट अपनाना चाहते हो। राज ने डायरी में फाइनल लाइन लिखी, मैंने क्विटिंग की आदत तोड़ दी और विनिंग की आदत बना ली। जैसे कहते हैं ना, हिम्मत का फल हमेशा जीत होता है। फिल ऑयत इस किताब में हमें 5 पावर रूल्स देते हैं। 1, गोल बिना फोकस सिर्फ विश। 2, डिस्ट्रैक्शन बिना कंट्रोल जीरो प्रोग्रेस। 3, प्रेशर बिना स्ट्रेंथ कोलैप्स। 4, कंसिस्टेंसी बिना रिजल्ट फेलियर। 5, विनिंग बिना हैबिट टेम्पररी सक्सेस। और राज के जीवन में ये ऐसे लागू हुआ। गोल सेट किया, डिस्ट्रैक्शंस हटाए, स्किल सीखी, क्लाइंट ढूंढे, रिस्पेक्ट पाया, आइडेंटिटी बनाई। दोस्तों, हर व्यक्ति में राज की तरह एक आग छुपी होती है, लेकिन उस आग को हवा कौन देगा? दुनिया, समाज, किस्मत? नहीं, वही शख्स देगा जिसे सपने देखने का साहस है और उन्हें जीतने की जिद है। फिल ऑयत कहते हैं, विनर्स आर नॉट लकी, विनर्स आर फोकस्ड। और राज की कहानी इसका प्रमाण है। जैसे कहते हैं ना, मेहनत ऐसी हो कि किस्मत भी बोल उठे, ले भाई, जीत तेरी। अगर आप ये सुन रहे हो तो याद रखना, शुरू करो, ध्यान रखो, टिके रहो, हार मत मानो, जीत को आदत बना लो, क्योंकि ये दुनिया उन लोगों की है जो रुकते नहीं, बल्कि जीतने तक चलते जाते हैं।